गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले सारे वीडियो में हमने देखा कि राजलक्ष्मी साड़ी 1 साल की बच्ची की कैसी बनानी चाहिए। इसी में हमने देखा कि शाही मस्तानी साड़ी भी कैसे बना सकते हैं। अब आज का जो भाग है इसमें हम मराठमोड़ी साड़ी बनाने वाले हैं और ये 3 साल की बच्ची की बनने वाली है। 2 साल की बच्ची का नाप अभी तक मुझे किसी ने भेजा नहीं है। 3 साल की बच्ची का नाप मेरे पास आया है। लंबाई 19 इंच है, 19 इंच और सीट घेर है 22 इंच। तो आज हम मराठमोड़ी साड़ी बनाएंगे, लेकिन इसे बनाने का जो तरीका है उसे पहले हम पेपर पर लिख लेते हैं। इसे बनाने के लिए पल्लू, प्लीट और सीट घेर के लिए हम जो लिखेंगे 3 पॉइंट को ही ध्यान रखना है। पहले नंबर पर पल्लू आएगा, लंबाई का 2 गुना। पल्लू के लिए जो कपड़ा लगता है हमें लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। 15 इंच। दूसरे नंबर पे जो प्लीट के लिए हमें कपड़ा लगता है, प्लीट के लिए जो कपड़ा लगता है ये लगता है लंबाई का 3 गुना कम से कम या फिर 4 गुना। यदि कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो 4 गुना ले सकते हैं। और तीसरा नंबर जो हमें ध्यान रखना है वो है सीट घेर। जो भी हमारा सीट घेर होता है प्लस 8 इंच। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे लंबाई 19 इंच है तो अब हमें कपड़ा कितना लगेगा ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। तो लंबाई है हमारी 19 इंच, तो 19 प्लस 19 यानी लंबाई का 2 गुना हो गया प्लस 15 इंच। अब प्लीट जो है लंबाई का 3 गुना कम से कम होनी चाहिए, तो प्लस 19 19 19 3 बार लेना है हमें। अब यहाँ पे सीट घेर है 22 इंच, इसलिए प्लस 22 इंच और प्लस इसमें 8 इंच करना होता है। सीट घेर में प्लस 8 इंच करना होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 8 इंच लिख दिया। इसलिए जो कपड़ा होगा ये इतने इंच का लगेगा। अब कपड़ा कितना लगता है ये हमने लिख लिया है। जो अस्तर का कपड़ा होता है इस साड़ी के लिए, जो अस्तर का कपड़ा होता है ये यदि मान लिया जाए कि लंबाई 30 इंच है तो 20 इंच हमें अस्तर लेना होता है, यानी 3 भाग कर लेने चाहिए। कमर से पैर तक की लंबाई के 3 भाग करने चाहिए। उसमें से 1 भाग को हमें माइनस कर देना है, 2 भाग हमें अस्तर लेना होता है। कई लोग घुटने तक ही अस्तर लेते हैं, लेकिन घुटने से मैं थोड़ा नीचे तक लेती हूँ। यानी जो भी लंबाई है आपकी, आप उसका 1 भाग कम कर दीजिए। अब ये जो 2 भाग हैं इससे 2 गुना अस्तर। यदि मान लिया जाए आपकी जो लंबाई है 30 इंच आ रही है, हमें 20 इंच लेना है, तो 40 इंच आपको अस्तर लगेगा। इस हिसाब से आप अस्तर को समझ सकते हैं कि आपको अस्तर कितना लगेगा। पहले मैंने एक शाही मस्तानी साड़ी बनाई हुई थी लाल रंग की, उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ है। इसी की मैं आज ये साड़ी बनाने वाली हूँ। कट की हुई थी मैंने ये साड़ी। ये नौवारी साड़ी थी, लेकिन ये 8 मीटर की थी। यहाँ से मैंने कट करके एक साड़ी बनाई हुई है पहले से। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में मैं साड़ी बनाने वाली हूँ। साड़ी को उल्टा रख लिया है मैंने। यहाँ की बॉर्डर सीधी है। अब साड़ी को मैंने उल्टा रख लिया है और बॉर्डर वाला भाग मेरी ओर है। इतना याद रखना है, बॉर्डर वाला भाग आपकी ओर हो। साड़ी को उल्टा रखना है क्योंकि जब हम मार्किंग करते हैं तो ये दिखाई देती है। अब समझने वाली बात है कि पल्लू, सबसे पहले हम पल्लू ले रहे हैं। पल्लू को मैंने उल्टा रखा है, बॉर्डर मेरी ओर है, बॉर्डर भी उल्टी है। पल्लू का नाप है लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। छोटे बच्चों के लिए भी 15 इंच ही लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का जो बॉडी पार्ट होता है वो लगभग पैर के बराबर होता है। बड़ों को यदि पल्लू सामान्य चाहिए तो 15 इंच प्लस करें, यदि थोड़ा लंबा चाहिए तो 18 इंच प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। अब पल्लू जो है इसका हम नाप लेंगे। बॉर्डर वाला भाग हमेशा बड़ा होता है, ऊपर का भाग छोटा होता है। लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे 1-2 बार फोल्ड करके। तो मैं यहाँ से नाप लेती हूँ
19 इंच, 19 इंच, मार्किंग कर लेनी है 19 इंच पर। एक बार हो गया। अब यहीं से हमें फिर से नाप लेना है। ये 19 इंच दूसरी बार हो गया। अब इसके आगे हमें 15 इंच और नाप लेना है। यहाँ से हमें नाप लेना है 15 इंच, 15 इंच मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की, लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, अब इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल से। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि ये बच्ची छोटी है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 8 से 10 इंच हमें अंदर जाना होता है। 8 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं या फिर 10 इंच। मैंने 10 इंच पर मार्किंग की हुई है, 10 इंच। अब यहाँ से हमने कम कर दिया। बॉर्डर वाला भाग लंबा रखना है, ऊपर वाला भाग कम कर देना है। यदि इसी साड़ी को आप फुल साइज़ में बना रहे हैं तब भी इसी तरह से मार्किंग करनी होती है, लेकिन बॉर्डर वाला भाग यहाँ पे होता है ऊपर की ओर, और तब हमें पल्लू का मार्क करते समय बॉर्डर को कट नहीं करना है। बॉर्डर कब कट करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस तरह से इन निशानों को जोड़ लेना है। अब ये वाला भाग हुआ लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, और ये वाला भाग हुआ लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच यहाँ तक था, और यहाँ से हमने 10 इंच कम कर लिया, तो ये लंबाई का 2 गुना प्लस 5 इंच हुआ। अब यहीं से हमें नाप लेना है ये वाला भाग, क्योंकि ये वाला भाग ऊपर की ओर आएगा, ये वाला भाग पैर की ओर जाता है। तो कमर के लिए, सीट घेर के लिए हमें ऊपर से ही नाप लेना होता है। यहाँ से नाप लेना है हमें जो सीट घेर है। सीट घेर है छोटी बच्ची का 22 है सीट घेर, तो इसका आधा हमें लेना है। 22 का आधा हुआ 11 इंच, और इसमें 4 इंच मिला देना चाहिए। 1 2 3 4, सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच प्लस 4 इंच मिलाने के बाद 15 इंच, 15 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये पल्लू के लिए हमने क्रॉस में किया। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, सीट घेर का आधा प्लस 4 इंच, इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये वाला जो भाग है, ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है, अब प्लीट के लिए ये भाग होगा। तो प्लीट के लिए जो भाग होता है, ये जितनी हमारी लंबाई है उससे लगभग 3 गुना तो होना ही चाहिए। 4 गुना हो तो भी चलता है, 3 गुना होना चाहिए कम से कम। यहाँ से मैंने नाप लिया, हमारी लंबाई है 19 इंच, 19 इंच, तो एक बार 19 इंच, ये दूसरी बार हुआ 19 इंच, 19 इंच दूसरी बार, और ये 19 इंच तीसरी बार मार्किंग कर लेनी है। निशान लगाने के बाद ये मैंने पहले से ही लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये 3 गुना वाला, ये वाला भाग तो प्लीट में आ जाएगा। अब जो सीट घेर का आधा भाग हमने उस ओर लिया हुआ था प्लस 4 इंच, है ना, तो सीट घेर का आधा, यानी सीट घेर है हमारी 22, तो इसका आधा हुआ 11 इंच, इसमें 4 इंच मिला देना है, 15 इंच मार्किंग कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतना कपड़ा हमें चाहिए। 4 गुना भी लिया जा सकता है प्लीट के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 गुना लिया हुआ है, और इतना कपड़ा हमें चाहिए होता है। इस हिसाब से आप नाप लगा सकते हैं कि जो साड़ी आपके पास आई है और जितनी लंबाई है बच्ची की या
फुल साइज़ की कोई लेडीज़ हो, उसकी जो लंबाई है उस हिसाब से इस साड़ी में मराठमोड़ी साड़ी बनेगी या नहीं। अब कट कर लेना है। यहाँ से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि इसे मैं फ़ोल्ड कर लेने वाली हूँ। अब ये वाला भाग उल्टा है, बॉर्डर उल्टी है ये। अब इसे एक बार और दूसरी बार फ़ोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगा लेनी है। तो आज के भाग में हमने देखा कि हमें कपड़ा कितना लगता है, यानी साड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए हमारी हाइट के अनुसार, और अस्तर कितना लगता है, जितना हमें लंबा अस्तर लेना होता है उससे 2 गुना अस्तर लगेगा। यदि 20 इंच है, 20 इंच लंबा अस्तर हमें लेना है तो 40 इंच का अस्तर लगेगा। इस हिसाब से अस्तर कितना होना चाहिए, साड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, ये हमने देखा। साड़ी पर हमने मार्किंग भी कर ली है। अब कल हम अस्तर की कटिंग करेंगे और साड़ी स्टिचिंग करेंगे। मराठमोड़ी साड़ी बनाने का एक और बहुत ही आसान तरीका है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम अखंड साड़ी में मराठमोड़ी साड़ी बना रहे हैं, इसलिए ये भी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने अखंड साड़ी में बताया है। इसे समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी समस्या हो रही हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल भी आप मेरे साथ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।